नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आदि शंकराचार्य की समाधि परिसर का उद्घाटन और प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। केदारनाथ धाम के साथ ही देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर समेत देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष कार्यक्रम। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 20 नए मरीज मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 127। और देवघर पुलिस ने पीएम किसान समृद्धि योजना के लाभुकों के साथ ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वे श्री आदि शंकराचार्य के समाधि परिसर का उद्घाटन और श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 2013 में बाढ़ में समाधि नष्ट हो गई थी, इसे फिर से बनाया गया है। समूचा निर्माण कार्य प्रधानमंत्री की देखरेख में किया गया है, जिन्होंने इस परियोजना की प्रगति की निरंतर समीक्षा की और निगरानी भी। प्रधानमंत्री सरस्वती आस्था पथ पर पूरे किए गए कार्यों और निर्माण कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण भी करेंगे और वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे पूरी की गई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें सरस्वती सुरक्षा दीवार आस्था पथ और घाट, मंदाकिनी सुरक्षा दीवार आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित हाउस और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल हैं। प्रधानमंत्री 1 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें संगम घाट और पर्यटक सुविधा केंद्र का पुनर्विकास, प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल, 2 गेस्ट हाउस, पुलिस स्टेशन, निर्माण और नियंत्रण केंद्र, मंदाकिनी आस्था पथ, पंक्ति प्रबंधन और रेन शेल्टर तथा सरस्वती नागरिक सुविधा भवन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर देश के अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इसी कड़ी में देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश तथा गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हैं। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित ज्योतिर्लिंग को लेकर कई तरह की भ्रम की स्थिति थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक गुरुओं से बातचीत कर देश के 12वें ज्योतिर्लिंग की दुविधा समाप्त की और अब देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के ज्योतिर्लिंग को मान्यता दिलाने का काम किया है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देवघर में हवाई सुविधाओं के विस्तार, रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी के अलावा एम्स की सुविधा उपलब्ध कराकर क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। भारत ने ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल पक्षों के शिखर सम्मेलन COP26 में वैश्विक समुदाय से सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्रिड को परस्पर जोड़े जाने की पहल कम कार्बन उत्सर्जन ऊर्जा प्रणाली के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री यादव हरित ग्रिड पहल, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड थीम के तहत के विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सभी प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से घोषित इस पहल का भरपूर समर्थन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में दीपावली के दिन 22,517 सैंपल टेस्ट में कोरोना के 20 नए केस मिले, जबकि इस दौरान 8 लोगों ने कोरोना पर जीत हासिल की। राज्य में अभी भी 127 एक्टिव केस कोरोना के हैं। कल पूर्वी सिंहभूम में 6, रांची में 11, रामगढ़ में 1 और जामताड़ा में 2 कोरोना के नए केस मिले हैं। अब तक राज्य में कोरोना के 3,48,828 कोरोना संक्रमित मिले। 4 नवंबर को राज्य में 8 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। देवघर में 2, धनबाद में 1, जमशेदपुर में 3, जामताड़ा में 1 और रांची में 2 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। राज्य में 3,43,563 लोगों ने अब तक कोरोना को परास्त किया है। देश में अब तक 107 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 107 करोड़ 73,80,000 डोज लगाई जा चुकी हैं। झारखंड में 18 से अधिक उम्र के लोगों की संख्या करीब 2 करोड़ 41,21,312 है, जिसमें से 1 करोड़ 51,35,000 को पहली डोज और 57,75,735 को दूसरी डोज लगी है। राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो, इसे लेकर सरकार की ओर से सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हर घर दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को कोरोना टीके लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर गोड्डा जिले में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्रामीण किसानों की आय दुगुनी तिगुनी करने के लिए भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आलोक में गोड्डा में बकरी पालन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। गोड्डा के गांव में यहां के उपयुक्त देशी नस्ल एवं हाइब्रिड उन्नत नस्ल के बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए गोड्डा के वैज्ञानिक ने बताया कि बकरियों को बीमारी से बचाने और उनके मांस और दूध का अधिक उत्पादन करने के सभी वैज्ञानिक उपायों को ग्रामीण सीखें और उनका पालन करें। इससे किसान की आर्थिक उन्नति होगी। वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार ने गोड्डा के बकरी पालकों को बकरी के चारे कसाबा, नेपियर, सुबबूल, अजोला एवं सहजन को उगाने की सरल विधियां बताई। कई बकरी पालकों ने कहा कि हमें बकरी पालन से काफी आर्थिक फायदा हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। देवघर जिले के साइबर थाना पुलिस ने पीएम किसान समृद्धि योजना के लाभुकों के साथ ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल, 19 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 1 बाइक और 26,500 रुपए बरामद किए हैं। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने मोहनपुर और सोना रायठाड़ी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गोवर्धन पर्व आज देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और उन्हें 56 भोग अर्पित करते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से व्रजवासियों को बचाया था। और अब क्रिकेट। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज ही शारजाह में दोपहर 3:30 बजे न्यूजीलैंड का मुकाबला नामीबिया से होगा। कल अबुधाबी में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 20 रनों से हराया। 190 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए शिमरॉन हेटमेयर ने नाबाद 81 और निकोलस पूरन ने 46 रन बनाए। श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा और बिनूरा फर्नांडो ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट लिए। इससे पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर श्रीलंका ने 20 ओवर में 189 रन बनाए थे। चरित असलंका ने सर्वाधिक 68 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कल दुबई में एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश पर 8 विकेट से जीत दर्ज की। आकाशवाणी से विश्व कप के सभी मैचों का प्रसारण किया जा रहा है। और मुक्केबाजी। सर्बिया के बेलग्राद में AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के आकाश कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में आकाश को कजाकिस्तान के महमूद सेबरखान से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में पदक पक्की करने वाले आकाश भारत के 7वें पुरुष मुक्केबाज हैं। आकाश ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता वेनेजुएला के योएल फिनोल को 5-0 से हराया था। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आदि शंकराचार्य की समाधि परिसर का उद्घाटन और प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। केदारनाथ धाम के साथ ही देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर समेत देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष कार्यक्रम। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 20 नए मरीज मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 127 हुई। और देवघर में पुलिस ने पीएम किसान समृद्धि योजना के लाभुकों के साथ ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।